नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास शो थर्ड डिग्री। मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए हैं बिहार की 3 बड़ी खबरें जिस पर मचा है सियासी घमासान। शो में सवाल सत्ता से पूछेंगे और विपक्ष से भी, सवाल जनता के सरोकार के, ताकि आप खुद समझे क्या है सच, कौन जवाब दे रहा है और कौन बयानबाजी। इन खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। मणिकर्णिका घाट की फेक तस्वीरें शेयर करने के मामले में कांग्रेस नेता पर एफआईआर। सांसद पप्पू यादव बोले वो डरने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार सरकार का बड़ा एक्शन। बच्चों के कफ सिरप में मिला एथिलीन ग्लाइकोल। हाजीपुर की दवा कंपनी पर लगा बैन। मुजफ्फरपुर में पुलिस का बड़ा महाअभियान। 299 ठिकानों पर भयंकर गर्जा बुलडोजर। अपराधियों में मचा हड़कंप। खबरों में सबसे पहले बात मुश्किल में फंसे कांग्रेस सांसद की। मणिकर्णिका घाट पर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में कांग्रेस नेता पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। वाराणसी पुलिस ने पप्पू यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई और धार्मिक भावनाओं को भड़काया। वैसे पप्पू यादव पहली बार किसी विवाद में नहीं फंसे हैं। उनका और विवादों का चोली दामन का साथ है। इससे पहले पप्पू यादव कांग्रेस में गुटबाजी और टिकट बंटवारे को लेकर विवादों में आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए थे। 2025 के बिहार चुनावों में भी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था और टिकट बेचने का आरोप लगाया था। पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज होने के बाद वो भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो डरने वाले नहीं हैं। राजीव सर, पप्पू यादव और विवादों का कहें कि चोली दामन का साथ है, लेकिन एफआईआर पर जिस तरह से भड़के हैं और जो बयान आया है वो क्या बता रहा है कि बिहार में एक और घमासान छिड़ने वाला है? देखिए, घमासान नहीं छिड़ेगा क्योंकि बिहार क्या पूरा भारत जानता है कि कांग्रेस और पप्पू यादव की फितरत कैसी है। जब सत्ता पक्ष से स्पेस बढ़ता है या फिर अगर उनकी सत्ता नहीं होती है, तब ये सिर्फ और सिर्फ हम डरने वाले नहीं हैं जैसे बयान देकर कहीं ना कहीं उकसावे की राजनीति करते हैं, जनता को बरगलाते हैं। एक बात सोचने वाली है कि जो ये मणिकर्णिका घाट को लेकर राजनीति कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो पूर्व की बात करें, उत्तर की बात करें, दक्षिण की बात करें या पश्चिम की बात करें, जितने भी मंदिर हैं सबका जीर्णोद्धार पूरा का पूरा देखा जाए तो नरेंद्र मोदी द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये आज सनातन परंपरा के वाहक बनने जा रहे हैं। स्टालिन जब गालियां देते हैं, तेलंगाना जब गालियां देते हैं, तेलंगाना के जो सीएम रेवंत रेड्डी जब गालियां देते हैं, तो कांग्रेस कहाँ रहती है? उस समय पप्पू यादव को तो जुबान नहीं निकलता है। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी जा रही थी, उस समय तो पप्पू यादव मंच शेयर कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि मणिकर्णिका घाट को लेकर जो बयानबाजी हो रही, जो राजनीति हो रही है, खुद वहां के नागरिक, वाराणसी के बासिंदे जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा, ये पूरा पूरा घाट बन जाएगा। तो वो कह रहे हैं जिस तरह से कॉरिडोर बन गया, काशी कॉरिडोर, विश्वनाथ मंदिर का वो सब कुछ हो, जीर्णोद्धार हो गया, कॉरिडोर बन गया, पूरा बनारस बदल गया है। अब यहाँ की मांग थी और इस मांग पर ही ये सब कुछ हो रहा है। मूर्तियाँ कोई भी छत बिछत नहीं हुई हैं। देखिए, जो भी लोग एआई को के माध्यम से जो वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए सनातन को बदनाम नहीं कर रहे हैं। सनातन तो अजर अमर है ही। ये नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, पहली बात। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से साधु संतों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पे योगी आदित्यनाथ मूर्तियों तोड़वा रहे हैं। और जब योगी जी खुद आकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं, और एफआईआर जब दर्ज हो रहा है तो इनकी घिघी बंद हो जा रही है, क्योंकि अब तो इनके पास सबूत है नहीं। तो आप सबूत लेकर जाइए, बच सकते हैं तो बच जाइए। सबसे बड़ी बात है कि अभी कल की बात है, मौनी अमावस्या के स्नान पे जो शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के अविमुक्तेश्वरानंद जी, वो क्या कि रथ पे जाएंगे, हम पैदल नहीं जाएंगे। 2 करोड़ 3 करोड़ लोग वहाँ स्नान करने पहुँच रहे हैं, अब व्यवस्था फैल सकती है, लेकिन नहीं, लौट गए। आपके लिए, आपकी नज़रों में, या फिर जिस तरह से अखिलेश यादव हमलावर हो गए इनको लेकर और अपने समय में लाठीचार्ज करवाया था, तो कोई जवाब नहीं है। तो ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश को देखिए सुलगाने की इसलिए कोशिश हो रही है
कि 27 में चुनाव है और ये कांग्रेसियों की सपाइयों की हार पूरी तरह तय शुरू से ही दिख रही है, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद तो और भी ज़्यादा ये डरे हुए हैं जिस तरह से इनकी करारी शिकस्त हुई। तो ओवरऑल मामला यही है जो कि एक तरह से बयानबाजी हो रही है। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। हाजीपुर की ट्रेडिस रेमडीज दवा कंपनी पर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। इस कंपनी के सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक जहरीला रसायन पाया गया और इस रसायन की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है और इसी कारण मध्य प्रदेश में कई बच्चों की जान भी जा चुकी है। केंद्रीय औषधि नियंत्रक कंट्रोल ने इस दवा के बेचने, डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी को इससे जुड़े जो बैच हैं, दो दवाओं को वापस मांगने का भी निर्देश दिया गया है कि जहां जहां दवाई की सप्लाई की गई है उसे वापस बुलाया जाए। हाजीपुर दवा कंपनी के गेट पर ताला लगा दिया गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिस तरह से दवा कंपनी पर ताला लगाया गया है, नीतीश सरकार क्या मैसेज दे गए समाज में? देखिए, मैसेज तो नो डाउट काफ़ी कड़ा है, लेकिन इसमें एक सवाल भी उठ रहा है कि जब अक्टूबर में सैंपल लिया गया, रिपोर्ट अब आई, तो उस बीच दवा कहाँ कहाँ भेजी गई, किन किन लोगों तक पहुँचा है दवा। सोचिए, जब दवा में खतरनाक रसायन एथिलीन ग्लाइकोल है, इसी रसायन के चलते तमिलनाडु में जब दवा बन रही थी तो मध्य प्रदेश में जो बच्चे जो मौत हुई थी, सप्लाई हुई थी मध्य प्रदेश में, तो इसी रसायन के चलते हुआ था जी। तेलंगाना सहित कई राज्यों में इस दवा को लेके रोक लगा दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत कम जगहों पर किशनगंज वगैरह में सप्लाई हुई है, तो कम जगह मैटर नहीं करता है क्या? वहाँ किसी के बच्चे नहीं हैं। अगर किसी की बच्चे की मौत हो जाती है तो इसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी किसकी है? और सबसे बड़ी बात कि कंपनी ताला लगाकर भाग गई, कहाँ गई? किसी को अरेस्ट किया गया? क्योंकि बच्चों की मौत से जब रिलेटेड ये रसायन है, जुड़ा हुआ जब मामला है, तो यहाँ गंभीरता और भी ज़्यादा बरतनी चाहिए। छोटी सी जान होती है, थोड़े से रिएक्शन, थोड़े से चीज़ों के बाद डेथ। और जब आपके पास मौत का आंकड़ा पहले से ही है तो आखिर ये चूक क्यों हुई? आप ये कहते हैं कि कंपनी का गेट बंद है या बंद मिल रहा है, तो कार्रवाई तो बड़ी होनी चाहिए थी। दूसरी बड़ी बात कि जो सप्लाई को लेकर ये हो रहा है कि कम जगह सप्लाई हुई, तो क्या वो मंगाया गया? क्या इसको लेके कोई एहतियातन कोई कदम बरते जा रहे हैं? क्योंकि अगर इस पर सरकार का एक्शन नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लगता है कि इस कंपनी पर कोई कार्रवाई होती, या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया अगर इस पर संज्ञान नहीं लेता या इंस्पेक्टर जो संज्ञान नहीं लेता तो इसमें कुछ होता। तो सवाल ये है कि अब जो दवाई सप्लाई हो गई है तो उसको कैसे आप रिकवर करके, जिन बच्चों के ऊपर कल को बारिश देवे खांसी हो, सर्दी हो, तो उनको कैसे बचाया जाए? दवा तो वो लेंगे ही मार्केट में अगर है तो आप सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि रिपोर्ट आने के बाद इसकी कम से कम जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए कि जल्द से जल्द ये ट्रिड्स जो रेमेडीज की जो दवा है उसको मंगाई जाए, उसको एक तरह से डिस्पोज किया जाए, ताकि जो बच्चे कहीं ना कहीं हाई रिस्क पे हैं, अगर कल दवा ये लेते हैं तो वो कम से कम बच जाए। जी, खबरों के आखिर में बात बुलडोजर एक्शन की। बिहार में अपराधियों के खिलाफ दनादन एक्शन जारी है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में पुलिस के एक्शन से अपराधी डर से थर-थर कांप रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ कुर्की जब्ती वारंट की कार्रवाई शुरू होते ही कई फरार अपराधियों ने डर के मारे सरेंडर कर दिया। एसएसपी कांतेश मिश्रा के निर्देश पर जिले के 46 थाना क्षेत्रों में 2 दिनों तक महाअभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 299 फरार अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन किया। कानून का डंडा ऐसा गरजा कि अपराधियों की नींद उड़ गई। कई अपराधी थानों की दहलीज पर सिर झुकाने को मजबूर हो गए, तो कई अपने घरों को बुलडोजर के नीचे जाता देख सन्न रह गए। यह एक्शन आगे भी जारी रहेगा। राजीव सर, जैसी ही एनडीए जो कहे कि नई बिहार सरकार आई है, वो बुलडोजर वाली सरकार बताई जा रही है और मुजफ्फरपुर में यही देखने को मिला। देखिए, बिहार की इस नई सरकार में सच में ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, हमें पता है कि पहले थाने से फ़ोन आ जाया करते थे कि दरवाज़ा बंद करके भाग जाओ, या फिर वो जो तुमने थोड़ा सा इंक्रोचमेंट कर रखा है उसको हटा दो, और 2 दिन पहले 1 दिन पहले बता दिया जाता था हम लोग पहुँचने वाले हैं, और वो तोड़ ताड़ के
या फिर किसी तरह से पैसे दे के सेटिंग हो जाती थी। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बड़ी बात है कि 299 जगहों पर एक साथ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। संख्या भले ही सुनने में लग रहा है, लेकिन 299 जगहों पर एक्शन, तो पूरा शहर ही देखा जाए तो अतिक्रमण से मुक्त कराने की जो योजना है, और इस तरीके से इस योजना को पूरे बिहार में कहीं ना कहीं लागू किया जा रहा है, तो पूरे बिहार की सूरत और सीरत बदलने वाली है, कोई दो राय नहीं। देखिए, ये इसलिए भी मैं इसको ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। बिहार को देखा जाए तो हत्या के मामले में पूरे देश में दूसरा स्थान इसका है, उत्तर प्रदेश के बाद। और अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें या फिर पुलिस वालों पर हमले की बात करें तो उसमें बिहार टॉप पे है। साइबर अपराध भी, फिल्में, कई सारी फिल्में भी बनी हुई हैं। साइबर अपराध को भी अगर हम बात करें तो टॉप 10 राज्य में बिहार है। तो ऐसे जगह पर बुलडोजर एक्शन बहुत मैटर करता है। साफ साफ ये मैसेज जा रहा है कि अब और नहीं, जो तुमने किया पिछली सरकारों में, जंगल राज में, राजद के शासन में, तो वो अब सम्राट के युग में या नीतीश सरकार के युग में, एनडीए सरकार के युग में नहीं हो सकता है। और अब ये कर क्या रहे हैं, खौफ इतना ज़्यादा है कि या तो सरेंडर कर रहे हैं, या जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनका सीधे सीधे उनकी अवैध कमाई से, चाहे वो अतिक्रमण कर करें या फिर हत्या कर करें या फिरौती कर करें या फिर अपहरण करके करें, तो जो अवैध अकूत जो संपदा अर्जित करके मकान आलिशान भवन बना के या होटल वगैरह खोल के बैठे हुए हैं, सबको सब मिट्टी में मिलाया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अपराधी, क्रिमिनल क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि आखिर जो क्राइम करके जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, बना ही नहीं सकता हूँ, पकड़ा भी जाऊँगा, साथ साथ हमारा मकान, दरवाज़ा, द्वार सब कुछ जमींदोज कर दिया जाएगा, हमारे घर वालों को पकड़ कर पुलिस ले जाएगी, हमें शूट कर दिया जाएगा और हमें गिरफ्तार करके 15-20 साल के जेल में डाल दिया जाएगा, तो फिर अब बचेगा क्या? तो ये सब के सब मेन स्ट्रीम जो काम करने का जो एक धारा है ना, उस पर आ रहे हैं। जो डेवलपमेंट की धारा है उसकी तरफ बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं बिहार में जो लगातार बदनाम भी होता रहा है, बाहर के लोग आने में भी अगर सोचते हैं तो वो कम से कम बिहार की छवि अब पूरी तरह से सुधर जाएगी। बिल्कुल, बिहार को अपराध मुक्त बनाया जा रहा है। तो ये थी वो 3 बड़ी खबरें जिनसे बिहार की सियासत सुलगी है। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने आरोप हैं, जिसे हमने बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के आपके सामने रखा। अगर आपको लगता है कि बिहार की राजनीति और प्रशासन पर ऐसी ही बेबाक चर्चा जरूरी है तो देखते रहिए बिहार कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।